गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका हार्दिक स्वागत है अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज चैनल पर। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह प्रेरक साखी श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसी साखी है जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आत्मा को प्रज्वलित करेगी और शायद आपके जीवन के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है अमृता की, एक साधारण सी लड़की जो पंजाब के तलवंडी गांव में ब्यास नदी के किनारे रहती थी। यह कहानी नवरात्रि के व्रतों, परंपराओं की जंजीरों और गुरु नानक देव जी की उन शाश्वत शिक्षाओं की है जो सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह कहानी उस प्रकाश की है जो कर्मकांडों की छाया को चीरकर आत्मा को मुक्त करता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए इस सत्य के सफर पर चलते हैं और बढ़ते हैं आज की अनमोल साखी की ओर, जहां हर शब्द दिल को जगाता है और हर पल एक नई प्रेरणा देता है। तलवंडी, पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां ब्यास नदी की लहरें प्रकृति की संगीतमय लय में गाती थी। गांव की गलियां कच्ची ईंटों के घरों और सरसों के खेतों से सजी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बच्चों की हंसी एक अनोखा समन्वय रचती थी। सुबह की पहली किरणें जब सरसों के पीले फूलों पर पड़ती तो खेत एक सुनहरे समुद्र की तरह चमक उठते। गांववासियों का जीवन सादगी और परंपराओं के ताने बाने से बुना हुआ था। खेतों में काम करने वाले किसान दिन भर मेहनत करते और शाम को आंगनों में इकट्ठा होकर कहानियां और गीत साझा करते। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि का पर्व नजदीक आता, गांव में एक अलग ही रंग छा जाता। हवा में उत्साह और भक्ति का मिश्रण घुल जाता। औरतें आंगनों में इकट्ठा होती, उनकी आवाजें उत्सव की योजनाओं से गूंजती। इस बार मैं कठोर व्रत रखूंगी, एक महिला ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। ना अनाज, ना नमक, सिर्फ पानी और माँ दुर्गा की भक्ति। दूसरी औरत, जिसके हाथ मेहनत और समय के बोझ से कठोर हो चुके थे, गंभीरता से सिर हिलाती। उपवास आत्मा को शुद्ध करता है बेटी, उसने अपनी बेटी से कहा। यह माँ की कृपा को चुंबक की तरह खींचता है। इसी गांव में रहती थी अमृता, एक 20 वर्षीय युवती, जिसकी आंखें पॉलिश किए हुए गोमेद की तरह चमकती थी। उन आंखों में अनकहे सपनों का भार था और एक ऐसी जिज्ञासा जो परंपराओं की सीमाओं को लांघना चाहती थी। अमृता का चेहरा सूरजमुखी की तरह था, खुला, जीवंत और हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ। वह अपनी मां सावित्री से बेनतहा प्यार करती थी, जैसे एक नदी अपने किनारों से करती है। सावित्री एक विधवा थी, जिनके चेहरे पर मेहनत और समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उनके हाथ, जो कभी नरम थे, अब खेतों में काम करने और घर संभालने से कठोर हो चुके थे। वह हमेशा परंपराओं को पवित्र मानती थी और अमृता को सिखाती थी कि नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है, पापों को धोता है और जीवन में आशीर्वाद लाता है। लेकिन अमृता के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। बचपन में उसने अपने पिता हरदयाल को रमजान के रोजों के दौरान कमजोर होते देखा था। उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे छिनती थी और उनका गुस्सा, जो आमतौर पर शांत रहता था, दरांती की तरह तेज हो जाता था। अमृता, जो उस समय छोटी थी, अपने पिता के पास बैठकर लस्सी की चुस्कियां लेते हुए पूछती, पापा,
आत्मा की खातिर शरीर को सजा क्यों देना? वह मंद मंद मुस्कुराते और कहते, यह स्वर्ग का रास्ता है, बेटी। लेकिन उनके शब्द अमृता के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गए। हरदयाल का देहांत एक बीमारी के कारण हो गया था, जब अमृता सिर्फ 12 साल की थी। उनकी मृत्यु ने अमृता के मन में एक गहरा शून्य छोड़ दिया, और उनके शब्द उसके सवालों को और उलझा गए। अब नवरात्रि की छाया बढ़ने के साथ वही सवाल उसके मन में फिर से कुलबुलाने लगे। क्या व्रत सिर्फ भोजन का त्याग है? क्या यह सचमुच आत्मा को शुद्ध करता है, या यह बस एक रस्म है जो शरीर को कमजोर करती है और मन को भटकाती है? अमृता का हृदय एक नदी की तरह था, रक्षा करने वाला, अडिग, पर हमेशा आगे बहने की चाहत रखने वाला। लेकिन इस बार उसके सीने में एक तूफान उमड़ रहा था, जो जवाब मांग रहा था। नवरात्रि की पहली रात गांव के चौक में उत्सव का माहौल था। चौक को मिट्टी के दियों, गेंदे की मालाओं और रंगोली से सजाया गया था। ढोल की थाप और ढोलक की लय ने हवा को मंत्रमुग्ध कर दिया। औरतें और लड़कियां रंग-बिरंगे लहंगों और दुपट्टों में सजीं, गरबा नृत्य में मगन थी। उनके पैर धरती पर थिरक रहे थे, मानो अंधकार की चुनौती को खुशी से ललकार रहे हों। चूड़ियों की खनक, हंसी की गूंज और धूप की सुगंध ने रात को और भी जीवंत बना दिया। मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति को फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था, और पुजारी मंत्रोच्चार के साथ हवन कर रहे थे। अमृता एक साधारण पीले दुपट्टे में लिपटी नृत्य के घेरे में शामिल हुई। उसका लहंगा नीला था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी सहेलियां, प्रिया और सुमन, पतझड़ के पत्तों की तरह घूम रही थी। प्रिया की हंसी मंदिर की घंटियों जैसी थी, जो हवा में गूंज रही थी। सुमन, जो पहले ही कठोर व्रत के कारण थकी हुई दिख रही थी, फिर भी नृत्य में डूबी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे उभर आए थे, और उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मानो व्रत की थकान को अपनी भक्ति से जीत लेना चाहती हो। ऊर्जा को महसूस कर, अमृता, प्रिया ने पुकारा। उसकी चूड़ियां खनक रही थी। माँ हम में जाग रही है। अमृता ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसका मन नृत्य में नहीं था। वह घेरे में घूम रही थी, पर उसके कदम भारी थे। उसका पेट भूख से नहीं, बल्कि एक गहरे खालीपन से गुर्रा रहा था। यह खालीपन भोजन का नहीं, बल्कि अर्थ का था। वह सोच रही थी कि क्या यह नृत्य, यह व्रत, यह उत्सव वाकई माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है, या यह सिर्फ एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, बिना किसी सवाल के। जैसे जैसे रात गहराती गई, अमृता के कदम और लड़खड़ा गए। उसने खुद को घेरे से अलग किया और चुपके से नदी के किनारे चली गई। ब्यास नदी तारों की छांव में कलकल कर रही थी, मानो कोई प्राचीन भजन गा रही हो। नम मिट्टी पर घुटनों के बल बैठकर उसने अपनी हथेलियों में पानी लिया। वह पानी उसकी उंगलियों से बहता हुआ क्षणिक प्रार्थनाओं की तरह लग रहा था। हे मां, उसने फुसफुसाया, उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। मैं तुम्हारे लिए उपवास कर रही हूँ, लेकिन मेरा हृदय भटक रहा है। मैं वास्तव में क्या अर्पित कर रही हूँ? क्या यह व्रत तुम तक पहुँच रहा है, या मैं बस अपने शरीर को सजा रही हूँ? तभी, जब चांद चांदी की दरांती की तरह आकाश में चमक रहा था, अमृता ने पैरों की कोमल आहट सुनी। धुंध से एक आकृति उभरी, लंबी, शांत, सफेद चोले में लिपटी। उनका चेहरा आंतरिक आभा से चमक रहा था, मानो ब्रह्मांड से संवाद करने वाला कोई संत हो। यह गुरु नानक देव जी थे,
जिनके गीतों ने पूरे देश में बदलाव की बयार बहानी शुरू कर दी थी। हालांकि अमृता अभी उनका नाम नहीं जानती थी, उनकी उपस्थिति ने उसे एक माँ के आलिंगन की तरह घेर लिया, गर्म, निष्पक्ष और अनंत। उनकी कृपाण उनके बगल में हल्के से चमक रही थी, मानो यह याद दिला रही हो कि सत्य की धार रक्षक और शिक्षक दोनों है। तुम अपनी आत्मा को खाली बर्तन में क्यों डाल रही हो? उनकी आवाज में एक कोमल धारा थी, जो नदी की लहरों के साथ तालमेल बिठा रही थी। अमृता चौंक गई। उसका दुपट्टा उसके कंधे से फिसल गया। उसने अपनी आंखें पोंछी, यह सोचकर कि शायद यह एक सपना है। लेकिन वह उसके बगल में कंकड़ों पर पालथी मारकर बैठ गए। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, और उनकी मुस्कान ने रात को किसी भी दिए से ज्यादा रोशन कर दिया। मैं नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ, हे ऋषि, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी मिट्टी की तरह फट रही थी। गांव कहता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है, पाप धुल जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन मैं खोई हुई हूँ। मेरा शरीर दुख रहा है और मेरा मन शंकाओं से भर रहा है। क्या यह भक्ति है या बस एक और जंजीर? गुरु नानक देव जी ने एक सरकंडा तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों में घुमाया। प्रेम के धागे से हम कितनी जंजीरें गढ़ते हैं, उन्होंने कहा। बताओ अमृता, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम पानी के बहाव में लिखा देख रहा हूँ। यह किस उपवास की बात कर रही हो? क्या यह स्वर्ग का टुकड़ा पाने के लिए रोटी का त्याग है, या इससे भी गहरा, जैसे नदी सूरज को चमकने से मना कर रही हो? अमृता ने पलकें झपकाईं। उनके शब्द उसके मन में रेशम के धागों की तरह घुस गए। बुजुर्ग कहते हैं कि यह बलिदान है, उसने कहा। 9 रातों तक हम धरती के उपहारों से दूर रहते हैं, ना चावल, ना गेहूं, सिर्फ फल और आस्था। माँ दुर्गा ने ऐसी ही आग से राक्षसों का मुकाबला किया था। हमें उनकी शक्ति का प्रतिरूप बनना चाहिए। गुरुजी ने सिर हिलाया, उनकी आंखें दूर थी, मानो सृष्टि के हृदय में झांक रही हों। शक्ति, हाँ, लेकिन सच्ची शक्ति शरीर के अकाल में नहीं, आत्मा के भोज में पैदा होती है। सुनो, प्रकाश की पुत्री, क्योंकि मैंने इन धरतियों में हिमालय की बर्फ से लेकर मक्का की रेत तक भ्रमण किया है। मैंने कर्मकांडों को कमल की तरह खिलते देखा है, जो सत्य के सूर्य के नीचे मुरझा जाते हैं। वह रुक गए, और उस सन्नाटे में अमृता ने नदी की धड़कन को अपनी धड़कन के साथ तालमेल बिठाते महसूस किया। फिर एक राग की लय में गुरु नानक ने अपनी शिक्षाएं बांटना शुरू किया। यह कोई आसन से दिया गया उपदेश नहीं था, बल्कि दोस्तों के बीच साझा किया गया गीत था। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द गाए। व्रत न कहे जीव लावे, जीव लावे ता आपे पावे। अगर मन बुराइयों से चिपका रहे, तो उपवास से कोई पुण्य नहीं मिलता। अगर मन आसक्त हो जाए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अमृता की सांस अटक गई। उसने गुरुद्वारे के कीर्तन में ऐसे शब्दों की गूंज सुनी थी, लेकिन यहाँ नदी के किनारे वे जीवंत हो उठे। लेकिन गुरुजी, उसने हिम्मत करके कहा, उसकी आवाज कली के खिलने की कोमलता से कांप रही थी। अगर भोजन का व्रत नहीं, तो इस अनुष्ठानिक अग्नि के बिना हम नवरात्रि का सम्मान कैसे करें? वह धीरे से हंसे, मानो सूखी धरती पर बारिश की आवाज हो। जिस आग की तुम तलाश कर रही हो, वह खाली थालियों से नहीं, सच्चे हाथों से जलती है। उन्होंने सरकंडा ऊपर उठाया, जो नाजुक था, पर हवा के साथ झुक रहा था। यह पानी से उपवास नहीं करता, फिर भी ऊंचा खड़ा है। सच्चा उपवास भटकते मन का उपवास है।
यह 5 चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना है, जो आत्मा के खजाने पर डाका डालते हैं। यह अमृतवेला में उठना है और नाम, दिव्य नाम, को अपनी हर सांस में भरने देना है। उनके शब्दों ने अमृता के मन में दृश्य नचाए। वह बच्चों को खेतों में खेलते देख रही थी। उनकी हंसी एक भजन बन रही थी। वह एक किसान को देख रही थी, जो अपनी थोड़ी सी फसल किसी अजनबी के साथ बांट रहा था। वह एक हृदय को देख रही थी, जो उसी चांद के नीचे जीवन भर की नाराजगी को क्षमा कर रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, इन 9 रातों में, जब दुनिया माँ की वीरता का सम्मान करती है, धर्मपरायणता के भ्रम को पोषित करने के लिए शरीर को भूखा मत रखो। सत्य की रोटी खाओ, सतनाम खाओ और प्रेम से परिश्रम करो। कूर है फाके रहे सोए, सत कमाए सोए पाए। जो असत्य का व्रत करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जो सत्य से कमाता है, वह शाश्वत को प्राप्त करता है। अमृता के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के नहीं, एक गहन मुक्ति के आंसू थे। उसने वर्षों तक ईश्वरीय कृपा की खोज में जागरण किए थे, जो उसे थका देते थे। उसने प्रसाद चढ़ाए थे, जो उसकी आत्मा को क्षीण कर देते थे। लेकिन यहाँ एक ऐसी शिक्षा थी, जिसने उसके बोझ को हल्का कर दिया, उसकी जगह पंख लगा दिए। मुझे और बताइए, गुरुजी, उसने विनती की। नदी की धुंध उसकी पलकों पर आशा की ओस की तरह बरस रही थी। मैं अपने गांव में, जहां आंखें देखती हैं और जुबानें हिलती हैं, कैसे जी सकती हूँ? गुरु की निगाहें तारों पर प्रतिबिंबित होकर नरम पड़ गईं। पहाड़ों में रहने वाले योगियों की कहानी याद करो, उन्होंने कहा, जिन्होंने वर्षों तक अपने शरीर को गांठों में जकड़ा, उपवास किया, जब तक उनकी हड्डियां त्वचा से चिपक नहीं गईं। मैंने उनसे पूछा, इस यातना में क्या पुण्य है? भगवान इनकार की गुफा में नहीं, सेवा के बाजार में रहते हैं। वे रो पड़े, यह महसूस करते हुए कि उनकी तपस्या अनदेखे दिलों पर एक पर्दा थी। फिर वह अमृता की ओर मुड़े और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बादलों को चीरती धूप की तरह था। नवरात्रि के लिए, अमृता, तुम्हारा व्रत ऐसा हो, न्याय से उपवास, दया का भोग। जब भूख सताए, तो उसे अपने बगल में बैठी भूखी आत्मा को भोजन कराने की याद दिलाए। केवल पैरों से नहीं, बल्कि उस एक के प्रति समर्पित हृदय से नाचो। बिन हर भजन ना होई, प्रभु के स्मरण के बिना कोई ज्ञान फलित नहीं होता। रात बीतती गई। वे दोनों नदी के किनारे बैठे, शब्द और चमत्कार बुनते रहे। गुरु नानक ने शब्द सुनाए, जो हवा में मधुमक्खियों की तरह गुनगुना रहे थे। तपस्या, उपवास, दान, यह सब सत्य से तुच्छ है। सत्कर्म इन सब से बढ़कर है। अमृता गांव लौटी, उसका हृदय प्रेरणा की नगाड़े की थाप बन गया। नवरात्रि के दिन एक ब्रह्मांडीय कमल की पंखुड़ियों की तरह खिल रहे थे। उसने अपना व्रत अपराध बोध से नहीं, कृतज्ञता से तोड़ा। गुरुद्वारे में अनाथों के साथ फल बांटते हुए उसकी हंसी उनकी हंसी में घुल गई। उसकी माँ, सावित्री, ने अपनी बेटी की आंखों में चमक देखी और पूछा, बेटी, तुम्हारा चेहरा ऐसे चमक रहा है, जैसे तुमने तारों को छू लिया हो। यह कैसा जादू है? अमृता मुस्कुराई और गुरु के शब्द दोहराए, माँ, सच्चा उपवास मन की जागृति है। आओ, हम साथ मिलकर भोजन करें, साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर प्रार्थना करें। क्योंकि एकता में ही हमें दिव्य माँ का आलिंगन मिलता है। यह बात गांव में सूखी घास में जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रिया, जो कठोर व्रत से थककर एक दोपहर गिर पड़ी,
को अमृता ने गोद में लिया। उसने अपनी सहेली को एक साधारण रोटी परोसी और कहा, शरीर भगवान का उपहार है, इसे दंड मत दो, सत्यनिष्ठ पोषण से इसका सम्मान करो। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उस क्षण एक बीज बोया गया जो पूरे गांव में जागृति का रूप लेने वाला था। 8वीं रात तक चौक न केवल नृत्य से बल्कि संवाद से भी गूंज उठा। बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उनकी दाढ़ी सर्दियों की पहली बर्फ की तरह सफेद थी। वृद्ध हर सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम पीढ़ियों से उपवास करते आए हैं, लेकिन अमृता, जो अब गुरु के प्रकाश से निडर हो गई थी, आगे बढ़ी। चाचा जी, गुरु नानक सिखाते हैं कि स्मरण के बिना कर्मकांड खोखले हैं। नवरात्रि हमें अहंकार से उपवास करने, सेवा का आनंद लेने की याद दिलाए। उस रात गांव ने लंगर का आनंद लिया। भाप से लहलहाती रोटियां, जीरे और प्रेम की खुशबू से महकती सब्जियां। किसी ने भी शरीर से उपवास नहीं किया, बल्कि सभी ने मन से उपवास किया, गपशप, लालच और विभाजनकारी परछाइयों से। 9वीं रात, जब दशहरे की विजय की आग धधक रही थी, अमृता एक बार फिर नदी के किनारे खड़ी थी। ब्यास नदी अब जोर से गा रही थी, मानो उत्सव का समूह हो। उसे गुरु नानक की उपस्थिति का एहसास हुआ, रूप में नहीं, बल्कि हवा में, जो उनके शब्दों को ले जा रही थी। महीने में एक बार उपवास या खास दिन का उपवास, यह सब दिखावा है, अगर मन लालच और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहे। अमृता का हृदय कृतज्ञता की लहर से उमड़ पड़ा। वह खुद एक कहानी बन गई थी, एक ऐसी महिला जिसने रीति रिवाजों की कठोरता को भक्ति के नृत्य में बदल दिया। उसका गांव, जो कभी परंपराओं के धागों से बंधा था, अब एक नया ताना बाना बुन रहा था। दिन में ईमानदारी से मेहनत, रात में दिल से कीर्तन। माताओं ने बेटियों को सिखाया कि नवरात्रि का असली गरबा वाहेगुरु की ओर आत्मा का भ्रमण है। पिता अपनी फसल को कोठरियों में जमा करने के बजाय खुले हाथों से बांटने लगे। हर घर में गुरु ग्रंथ साहिब खुला था, उसके पन्ने फुसफुसा रहे थे, सच्चा उपवास सत्य में जीना है। साल बीतते गए, समय की किताब के पन्नों की तरह। अमृता बूढ़ी हो गई। उसके बाल चांदी जैसे चमकने लगे, जैसे चांदनी ने उसे जागते देखा हो। अपनी मृत्यु शैया पर अपने पोते पोतियों से घिरी, जिनकी आंखें उसी गोमेद की आग से चमक रही थी, उसने उन्हें अपने पास समेटा। सुनो मेरे प्रकाशो, उसने सांस ली, उसकी आवाज एक मंद धुन थी। गुरु नानक ने मुझे दिखाया कि उपवास इनकार नहीं, पुष्टि है, प्रेम की, सत्य की, सभी में ईश्वर की। नवरात्रि और उसके बाद पूरे मन से उपवास करो। भीतर के अंधकार को त्याग दो, बाहर के प्रकाश को अपनाओ, और उस उपवास में तुम्हें अनंत काल मिलेगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, कमरे में गेंदे और नदी के कोहरे की खुशबू से भरा एक झोंका आया। बच्चे दो खमे नहीं, बल्कि सुंदरता के अंत और आरंभ की गहरी पीड़ा में रोए। साध संगत जी, अमृता की कहानी गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान से प्रकाशित है। एक ऐसी दुनिया में जहां भक्ति को अक्सर अभाव से जोड़ा जाता है, उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा उपवास मन की शुद्धि, हृदय की सेवा और सतनाम का जाप है। नवरात्रि हो या कोई और पवित्र अवसर, यह इस बारे में नहीं कि हम शरीर को क्या त्यागते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम आत्मा को क्या अर्पित करते हैं। ईमानदार कर्म, असीम प्रेम और वाहेगुरु का मधुर नाम। इस कहानी को साझा करें, अपने व्रत को आत्मा से करें, और हर कदम में, हर निवाले में वाहेगुरु का नाम जपें।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हमारे चैनल अनमोल साखियाँ पर हम हमेशा यह मानते हैं कि हर साखी केवल एक कहानी नहीं होती। यह गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं, जीवन मूल्यों और आत्मिक प्रेरणा का संदेश देती है, जो हमारे मन और हृदय को जागृत करती है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये कहानियाँ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा कैसे ला रही हैं। अगर यह साखी आपको सार्थक, प्रेरक और हृदयस्पर्शी लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरक, उत्थानकारी और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी न चुकें। साध संगत जी, याद रखिए, जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं, वैसे ही ये साखियाँ हमारे मन और हृदय में प्रकाश और प्रेरणा भर देती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।